नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 1:30 तक है और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। व्यतिपात योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:12 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज सूर्योदय से दोपहर 1:30 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका जीवन बिल्कुल तेज गति से आगे बढ़ा चला जा रहा था, सब कुछ सही हो रहा था, आप जो भी फैसला ले रहे थे वो सब सही, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ रुक सा गया, जैसे आपके प्रगति को किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रायः देखने में आता है कि व्यक्ति जिस तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था, अगर वो इसी गति से आगे बढ़ता रहता तो वो सबको पीछे छोड़ देता, लेकिन अचानक ब्रेक लग गया। रफ्तार से दौड़ रही गाड़ी एकाएक रुक जाती है। आज के दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद गंभीर मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा और इससे संबंधित उपाय भी आपको बताऊंगा। आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य है और अत्यंत आवश्यक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 15 दिसंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। वक्र अवस्था में गुरु वृषभ में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में कर्क में, केतु कन्या में है, तो वहीं सूर्य और बुध, जहां बुध वक्र अवस्था में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, शुक्र मकर में, शनिदेव कुंभ में, तो वहीं राहु और चंद्रमा मीन में। यह है ग्रह स्थिति। दोपहर तक ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में और इसके पश्चात फिर बुध के नक्षत्र में संचरण करेंगे। आप यूं समझ ले कि दिन के पूर्वार्ध रख लीजिए और दिन का उत्तरार्ध रख लीजिए। तो दिन का पूर्वार्ध जो है शनि के नक्षत्र में है और दिन का उत्तरार्ध जो है वो बुध के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो आज मंगलवार का दिन उग्रवार है। उग्रवार और शनि के नक्षत्र में सूर्योदय होगा। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने से बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 दिसंबर, दिन रविवार। वरवरण, कन्यावरण, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, हल प्रवहण, बीज वपन। नौकरी आरंभ करनी है तो उसका मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, कन्या नासिका छेदन का मुहूर्त और नवान्न भक्षण का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी मुहूर्त दिन में 10:36 से दोपहर 12:07 के बीच कुंभ लग्न में प्राप्त हो रहे हैं। याद रखिए, ये आज का मुहूर्त नहीं है। यह मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद का है। आज का मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको जानना है तो आज से 5 दिन पूर्व के राशिफल को जाकर के देख लीजिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है तो इस लिंक को एक बार अवश्य क्लिक करिए। एक प्लेलिस्ट है ये, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए, अगर आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, रुचि ज्योतिष में है, आप बेहद आसानी से ज्योतिष को सीख लेंगे। यह प्लेलिस्ट आपके लिए बेहद मददगार साबित होने वाला है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, यदि आप मेरे लाइव जन्म कुंडली अध्ययन कार्यक्रम को देखते हो तो प्रायः एक प्रश्न लोग पूछते हैं कि मेरा सब अच्छा चल रहा था, अब इतने कर्जे में आ गया हूं, व्यापार ठप सा पड़ गया है। एक व्यापारी बेहद तेज गति से प्रगति कर रहा था, लेकिन अचानक से उसके व्यापार में घाटा हुआ और घाटा होने के बाद कई बार लोग उबरते हैं, लेकिन जो उसने नीचे गिरना शुरू किया तो फिर वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक युवा जो अपने करियर में बहुत तेजी से सफलता पा रहा था और अचानक उसके जीवन काल में ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ परिवर्तित होने लगा। ऐसा क्या हुआ कि उसकी गाड़ी जो लग रहा था कि अभी कहीं इसको कोई रोकने वाला नहीं, इसका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, और एकाएक वो व्यक्ति जूझ रहा है। निसंदेह इसमें ग्रहों के ही सारे प्रभाव हैं। अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैं इसके बारे में कई सारे तर्क देता रहा हूं। हमारे जीवन पर बहुत बड़ा गहरा असर सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों ग्रहों का, जिसमें चंद्रमा का है, और साथ ही साथ हमारे जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों के पीछे कुछ विशेष ग्रह स्थितियां हैं जो हमें लगातार इस तरह से बाध्य कर देती हैं कि हमारी गति जो बहुत तीव्र गति की थी, हमारी जो गाड़ी की गति थी वो इतनी तीव्र थी कि हमको कोई रोक नहीं सकता था, और एकाएक ऐसा हो जाता है कि हम पीछे नहीं वरन नीचे चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसमें आज मैं ज्योतिषीय तर्क आपको दूंगा, लेकिन एक चीज मैं हमेशा कहना चाहता हूं, यह बात कभी भूलिएगा मत, और यह मैं ज्योतिषीय उपाय बताने के अलावा कहना चाहता हूं। ज्योतिषीय उपाय तो आपको बताऊंगा, वो तो आपको करना है, लेकिन इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं, आप खूब अमीर हो गए, खूब धन कमा लिए, नोट के बंडल पर सो रहे हैं, रोज रोज जमीन खरीद रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन आपने इतना कमाया कि कमाने के साथ साथ अपने घर के दरवाजे पर बड़ी बड़ी महंगी कारें खड़ी कर दी जो लोगों को दिखाई पड़ रही हो, आमतौर पर हर वो व्यक्ति, देखिए दो तरह के लोग होते हैं धन कमाने वाले। एक तो वो है कि जो ऑलरेडी एक धनवान घर में ही पैदा लिया है, यानी अगल बगल जहां दूर दराज तक उसके रिश्तेदार भी वैसे हैं, या सब जानते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है, इनके पास तो धन हमेशा से था। देखिए, इनके साथ कोई विशेष परेशानी कभी नहीं होती, ये बात कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ऑलरेडी लोगों की नजरों में पहले से ही थे, अब इनको नजर नहीं लगती। असल में इनकी स्थिति वैसी है कि पवन जलावत आग को दीप ही देत बुझाए। तो ये आग हैं, अब इनको पवन चलेगी तो वो और तेजी से जलेंगे, यानी इनको नजर लगेगी, लोगों की नजरों में आएंगे तो ये और तेजी से बढ़ेंगे। अब एक दूसरी कैटेगरी है जो बेहद एक सामान्य परिवार से आता है, जहां पिता एकदम सामान्य काम करते थे, एकाएक
लड़के ने ठेकेदारी का काम शुरू किया, लड़के ने कोई व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते उसका व्यापार जबरदस्त ग्रोथ किया। अब आम एक व्यक्ति जो इतनी गरीबी से आया है कि उसके पिता के पास ठीक से साइकिल भी नहीं थी, जाहिर सी बात है वो क्यों नहीं चाहता और क्यों नहीं चाहेगा कि उसके दरवाजे पर महंगी से महंगी गाड़ियां खड़ी हो जाएं आकर के, और वो एक कर देता है, कर ही देता है। 100 में से 99 बार कर ही देता है। और यहां पर सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप लोगों की नजरों में पहली बार आ रहे हैं और आ जाते हैं, और आना असल में आप अभी दीपक ही हैं, आप आग नहीं हैं, आपको हवा बुझा देती है। ये वो तर्क है जो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। अब मैं ज्योतिषीय तर्क रखूंगा आपके सामने, लेकिन ये जो मैंने तर्क दिया है ना, आप आजमा लीजिए। आप ज्योतिषीय तर्क से इसको ऊपर ही पाएंगे। आप ये करते हैं, जैसे ही आता है, हाथ में सोने के ब्रेसलेट पहन लिया, गले में सोने की चेन डाली, और लक्ष्मी की एक बड़ी बुरी कहानी है, वो जैसे ही आती हैं वो अपने साथ वो बुराइयों को भी ले आती हैं। और लोगों से जब पूछो तो यहां भी मुझे दो तरह के लोग मिलते हैं। एक ऐसे भी लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो इस बुरी आदतों से दूर हूं, और वो भी अच्छे लोग हो रहे होते हैं, लेकिन वो भी डूबते हैं। अच्छा देखिए, वो भी डूबते हैं, उनके पीछे भी कारण मैं समझा देता हूं। ये जरा सा समय जरूर जाएगा, लेकिन मैं ये भी तर्क आपको समझा देता हूं। यहां दो तरह के लोग हैं कि जैसे ही धन आना शुरू हुआ, अब शराब शुरू हो गया, उनकी मित्र मंडली ऐसी बन गई, अब वो क्या कहते हैं कि नहीं, अब नहीं करूंगा तो लोगों के बीच रह नहीं पाऊंगा, उन्हीं लोगों से मुझे काम मिलना है। लेकिन असल में ये आपकी गलती है। आपकी लक्ष्मी आपको उकसा रही हैं कि ये गलती करो ताकि तुम्हारे पास से मैं चली जाऊं। एक नंबर 2, फिर उनका क्या दोष कि वो तो बहुत ऐसे भी लोग हैं जो जैसे ही धन आया बड़े विनम्र हो जाते हैं, डर डर के जीने लगते हैं, बड़े ही डर डर के जीने लगते हैं। क्योंकि अब सीधी सी बात है, कहावत शायद है, सावन के अंधे को आंख मिली है, तो अब उनको हर जगह हरियाली ही हरियाली वैसे तो दिख रही है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा डर डर के जी रहे हैं। असल में ये जो दूसरी कैटेगरी है, ये प्रायः व्यापारी वर्ग है या बनिया वर्ग है। वैश्य वर्ग जो है ये ऐसा होता है, वो सीधा सीधा एकदम से शराब नहीं पीने लगता, लेकिन वो डर डर के जीने लगता है, कहीं मेरा चला ना जाए, मेरे पास जो आया है वो चला ना जाए। उनका कलेजा हमेशा धक 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 करने लगता है, और असल में उनका ये डर उनसे ये सब कुछ छीन लेता है। अब बारी आती है कि ये सब जो घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं का कारण काल, काल का बल, ग्रह, ज्योतिष। आइए अब यहां पर आते हैं। प्रिय दर्शकों, जब जब आपके जीवन काल में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप देखिए कौन सी ग्रह दशाएं बदल रही हैं, कौन सा कारण बन रहा है। हमारे जीवन में जितने बड़े अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण शनि की ढैया और 7.5, शनि का राशि से पंचम होना नंबर 1 पर। नंबर 2 पर शनि की दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो। शनि कारक भी हो, ऐसा नहीं है कि कारक होते हैं तो उठा नहीं देते, खूब उठाते हैं, लेकिन यह बात कभी मत भूलिएगा कि शनि वो ग्रह हैं जो न्याय के देवता हैं, और आपको जमीन से जब आसमान तक लाए हैं, और यहां आकर के आपसे थोड़ी सी भूल होती है, तुरंत दंड देने लगते हैं, संघर्ष में आपको डाल देते हैं, तुरंत संघर्ष में आपको डाल देते हैं, आपको धीमा कर देते हैं। राहु केतु भी एक बहुत बड़ा कारण है जो आपको भ्रम में डाल देता है। ये वो वर्ग जिनकी मैंने अभी चर्चा की, वो डरने लगते हैं और डर डर के गलत निर्णय कर लेते हैं। कई बार ऐसे लोगों को पार्टनर बना लेते हैं, कई बार दूसरों की बातों में आकर के निर्णय ले लेते हैं और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। यहां राहु केतु काम करते हैं, अचानक आपको भ्रम में डाल देंगे, रुकावट अवरोध पैदा कर देंगे और आप मुश्किल में पड़ेंगे। और एक बात सुनिए, जन्म कुंडली में यदि गुरु कमजोर हो, गुरु पीड़ित हो, तब भी ऐसे जातक जिस तीव्र गति से आगे बढ़ रहे होते हैं, अचानक एकाएक ऐसा अवरोध आता है कि ब्रेक मारते मारते गाड़ी पलट जाती है। कुंडली में पितृदोष भी एक बहुत बड़ा कारण है। शनि राहु का संबंध हो, सूर्य पर राहु केतु की दृष्टि पड़ रही हो, यह भी जीवन में अवरोध उत्पन्न करता है, विकास के मार्ग को रोक देता है। और जन्म कुंडली में भाग्य का कमजोर होना, भाग्येश का कमजोर होना भी जातक को उसके करियर में ब्रेक लगाने पर बाध्य करता है। इनमें से कोई ना कोई ग्रह स्थिति के कारण ही आपके जीवन काल में ब्रेक लगती है। मान लीजिए कि जब तक आप किसी ज्योतिषी के पास नहीं जा रहे हैं, जब तक आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा होने लगा है, मैं क्या करूं, तो सबसे पहला काम आप शुरू करिए कि शनिवार के दिन छायादान, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, नीला वगैरह वस्त्र पहनना। क्योंकि एक बार और चीज देखने में आता है कि बहुत पैसा आने लगे तो लोग बहुत अधिक काले कपड़े की ओर भागते हैं, काला ब्लू इन कपड़ों की ओर बड़ी तीव्र गति से भागते हैं। आप आजमा के देखिएगा,
ये शायद उनके फैशन को सूट करता है या उनको वही अच्छा लगता है कि जैसे ही शीघ्र पैसा आए लोग बहुत ज्यादा इस तरह के डार्क जो कलर हैं ब्लैक ब्लू इसकी तरफ भागते हैं। इसको तुरंत छोड़ दीजिए। नीले फूल वगैरह हो तो उसको बहते जल में प्रवाहित करिए और गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल डालना शुरू करिए। गरीब बच्चे इत्यादि हो तो उनको कोई मिठाई उठाई देना शुरू करिए और अमावस्या को पितरों को तर्पण। और सबसे जरूरी उपाय जो आपको करना ही करना है वो है पात्र में एक बूंद गंगाजल डाल करके उस जल से स्नान करना और घर में नियम से गंगाजल का छिड़काव करना। ये आप तुरंत करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप ज्योतिषी उपाय कोई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप कोई ज्योतिषी से मिले नहीं मिले, आपको मैंने ऐसा एक भी उपाय तो नहीं बताया ना जिसमें आपको कहीं कोई भ्रम लगता हो। मैंने ये भी नहीं कहा कि नहीं ज्योतिषी से जाकर के मिलिए, लेकिन ये उपाय तुरंत शुरू करिए, इससे कुछ राहत मिलेगी। और जो बात मैंने प्रारंभ में कही है उस पर अमल करिए। धन आए तो सबसे पहली जरूरत है, अगर आप धन्ना सेठ के यहां पैदा लिए तो आप विश्वास रखिए आपको नजर नहीं लगने वाली है। आपको अगर कोई डुबाएगा तो आपकी वो आदत, आप शराबी कबाबी बनी और डूब जाइए वो अलग बात है। लेकिन जो पाए हैं अभी 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 पाए हैं, उठे हैं, आपके लिए कहना चाहता हूं, आप नजरों में आ जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं और आप वही करते ही हैं। अच्छा, सवाल एक खड़ा होता है कि तो फिर क्या करें? पैसा आया है तो क्या गाड़ी ना खरीदें, अपने लिए सुख सुविधाएं ना खरीदें? जरूर खरीदिए, जरूर। पर क्या आप यह भी एक साथ साथ काम कर सकते हैं कि सबसे कट जाइए अपने जानने वालों से? यह आप कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो आप लंबा खेलेंगे। अगर आपके पास ये उपाय है तो ये उपाय आप आजमाइए। फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई जब पैसा आया तो हम तो यही चाहेंगे ना कि हमारे पास सुख सुविधाओं की सारी चीजें हों, ठीक हो, तब इसमें एक नियम और लागू कर दीजिए तो ये पैसे बच सकते हैं। आप अपने जितने भी जानने वाले हैं सभी रिश्तेदार नातेदार सबसे कट जाइए। न तो उनका आपके यहां आना जाना, न उनका आपके यहां, मतलब वो देखे ना आपको, न आपकी स्थिति को, आपके सुख सुविधाओं को वो जान ना पाए। हमेशा याद रखिए दूसरों को आपसे कुछ नहीं पड़ा है, दूसरों को आपसे कुछ भी नहीं पड़ा है। ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं असल में ये इतने बड़े क्यों होते चले जाते हैं और इनके लिए क्यों कहा कि पवन जलावत आग को दीप ही देत बुझाए? इनको पवन जला क्यों रहा है और अग्नि तेज क्यों हो जा रही? इनको नजर लगने की जगह वो नजर इनको राजा क्यों बना रही? असल में आप दो चीजें इनके पीछे गौर करिए। एक तो इनके बहुत नॉर्मल रिश्तेदार हों तो पहचानते ही नहीं होंगे उनको। मैंने कहीं सुना था कि अमिताभ बच्चन के, अभिषेक बच्चन की जब शादी के कार्ड बटे थे तो यहां ही सुना था कि बनारस में भी कुछ उनके रिश्तेदार थे। यही बात मीडिया में छाई हुई थी कि उनके रिश्तेदारों को कहीं कोई पूछा तक नहीं। इसी बनारस में कई लोगों के लिए कार्ड आए लेकिन उनके रिश्तेदारों को कोई नहीं पूछा। हां, यही होता है। तो एक तो यह है कि इनके रिश्तेदार दूर से ही इनको देख सकते हैं, जैसे बाकी लोग देखते हैं। वो आसमान में खड़े हैं, वो नीचे देखते रहे, कोई फर्क नहीं। दूर से पता चले कि हां फलाने हैं, अमेरिका में रहते हैं। कैसे हैं हमको तो नहीं पता है क्योंकि हमने अमेरिका नहीं देखा। एक रास्ता आपके पास है, अगर आप कर जाएं तो मैंने आपको एक अमोघ रामबाण चीज बता दिया है। ये जीवन भर के ज्योतिषीय मंथनों का सार है, अपने आप को बचा सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। क्रमशः देखें तो दिन के पूर्वार्ध में शनि और दिन के उत्तरार्ध में बुध के नक्षत्र में इनका संचरण है। आज प्रातःकाल हरा मूंग पक्षियों को डाल दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और तांबे का पात्र घर में हो तो उसी के पात्र से जल पीजिएगा, मन और मस्तिष्क सब सक्रिय रहेगा। बाकी आज जो चाहे वही हो जाए, आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण हो जाए, ऐसा दिन नहीं है। शांति से ही दिन को बिताना है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा। धन के मामले में थोड़ी परेशानी होगी, व्यर्थ का व्यय होगा, पैसा कहीं फंस सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं और किसी को धन उधार नहीं देना, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। लव लाइफ साधारण दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी है, किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद उत्पन्न होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए साधारण है, मन पढ़ाई में कम लगेगा, श्रेष्ठ परिणाम देता नहीं दिखा रहा दिन। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर पीला और निवेश आप ना करें। वृषभ
के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में संचरण कर रहे हैं। दिन के पूर्वार्ध में शनि, दिन के उत्तरार्ध में बुध। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। गायत्री मंत्र का आज 108 बार जप कर लीजिए, आप अपने अंदर ऊर्जा महसूस करेंगे। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया जाएगा। जो साथ के लोग हैं उनसे भी पूरा सहयोग मिलेगा। बस आपको धैर्य बनाए रखना है, ऐसा न हो कि किसी को आपकी बातों से बुरा लग जाए, दुखी हो जाए कोई। बाकी कार्यक्षेत्र में सफलता, मान सम्मान में आपकी वृद्धि। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। योजनाबद्ध ढंग से काम करते चले जाएं तो फायदा ही फायदा देने वाला है दिन। लव लाइफ जबरदस्त, प्यार का इजहार करना चाहते हैं करिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। मैनेजमेंट फील्ड, मेडिकल, बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए। स्वास्थ्य के मामले में सामान्य थोड़ा ध्यान रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन। और निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो आज अपने कुलदेवता का ध्यान करिए। कुलदेवता के नाम से घी का दिया जलाइए, इससे फायदा मिलेगा। और जो भी काम करिए पूरे धैर्य के साथ करिए। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। विशेष करके अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है, कफ इत्यादि की शिकायत रहती है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। किसी ऐसे बड़ी परेशानी से जूझ रहे थे, उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन विशेष श्रेष्ठ है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। माता पिता की आज्ञा से अगर काम करें, उनसे राय मशवरा लेकर के काम करें तो ज्यादा सफल रहेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध भी ठीक। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिलने वाली है। सामान्यतः देखा जाए तो कफ जन्य रोग की संभावना है, तो इसका ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश भी आप करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा नवम में संचरण कर रहे हैं। दिन पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध चढ़ाइएगा। शिव मंदिर में शिवलिंग के साथ जो नाग लिपटे रहते हैं, सर्प, तांबे या चांदी जो भी हो, उन पर भी आज विशेष रूप से दूध अर्पित करिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी करने वाले ये प्रयोग अवश्य करके जाएं। राजनीतिज्ञों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा अवसर मिलने वाला है। और व्यापारी है तो बहुत बढ़िया है दिन। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो इनकम में आपकी वृद्धि होते दिखाई पड़ रही है। पद, मान, सम्मान में वृद्धि है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपको उन्नति देने वाला है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो वहीं प्रेमियों के लिए भी दिन बेहद शुभ है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया। यानी कुल मिलाकर के कर्क के जातकों का भी दिन अच्छा है। मसालेदार चीजों का उपयोग न करें, कम करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश करें। सिंह के जातकों का दिन ठीक नहीं है या साधारण है। आज जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। माता पिता की कही बात को मानिए। और अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। कार्यक्षेत्र में मानसिक अशांति, परेशानी रहेगी। लोग आज आपको हो सकता है शत्रुवत या अहंकारी हैं आप, ऐसा दृष्टिकोण रखेंगे आपके लिए। अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिए। किसी के साथ न लड़ाई, न झगड़ा, न विवाद। अपने काम से काम रखना है। न काहू से लेना और न काहू को देना। भाग्य कम ही अनुकूल है। व्यापारियों के लिए भी दिन साधारण है। आपको भी व्यापार में बस सावधानी बरतनी है। किसी भी तरह की प्रतिद्वंदिता में नहीं पड़नी है। लव लाइफ साधारण। दाम्पत्य जीवन भी कोई विशेष खास नहीं है, बल्कि जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है, विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम में है। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। आज अपने पितरों का ध्यान करिए। पितरों के निमित्त घी का दिया जलाइए। घर में उनकी तस्वीर है तो उनको प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलिएगा। पर बहुत अधिक संवेदनशील मत होइएगा। दूसरों की समस्या में पड़ने से आज आपका दिन खराब हो सकता है। दूसरों की मदद करिए, पर दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बना करके आगे मत बढ़िए। बाकी कार्यक्षेत्र में दिन अच्छा जाने वाला है। व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन ठीक है। जीवन साथी से कलह विशेष रूप से ना करें। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन असंतुष्ट करने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद। निवेश आप करें। तुला के जातकों का भी भाग्य साथ दे रहा है। आज अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। उनके मंदिर में जाकर के कुछ द्रव्य अवश्य ही दान कराइए। और जो भी काम करिए पूरे प्लानिंग के साथ करिए। कुल मिलाकर के आज का दिन आपको सहयोग देने वाला है। किसी सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो सबके साथ तालमेल बिठा करके चलिए। समझदारी के साथ काम करिए। समझदारी से काम लीजिए। किसी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करना है तो कर सकते हैं। विवाद इत्यादि के मामले में जय आपकी है।
लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय है और प्रेमियों के लिए तो दिन अच्छा है ही, विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, मैनेजमेंट, बैंकिंग, इस फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। जिन लोगों को एंजाइटी या डिप्रेशन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों को सावधानी बरतनी होगी। वैसे आज का दिन ठीक है। आज के दिन को और अच्छा बनाने के लिए अपने गुरुदेव का ध्यान करिए अथवा देव गुरु बृहस्पति के का ध्यान करके केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, घी का दिया जला दीजिए और अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। सोचे हुए सभी काम पूर्ण होंगे। जहां भी रहेंगे लोग आपके लिए आज सहयोगी होंगे। आपके काम की तारीफ होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई जमीन, कोई घर इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। बाकी ज्यादातर समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन में भी सब कुछ ठीक ही है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं कहीं तो सावधानी के साथ करिए। शेयर मार्केट में निवेश सावधानी के साथ ही करना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को ही तो आज का दिन अच्छा रहने वाला है आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप जानकार की राय से करिए। धनु के जातकों का भी दिन ठीक है। अपने कुल देवता का विशेष रूप से ध्यान करके उनके निमित्त घी का दिया जलाइएगा और फिर अपने काम में लग जाइएगा। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वैसे देखा जाए तो मन में एक बेचैनी सी महसूस आप करने वाले हैं, एक चिंता सी रहेगी, परंतु आप अपने काम में लगे रहिए। कार्य की गति थोड़ी धीमी होगी पर काम बनेंगे आपके सारे। दूसरों के भरोसे मत रहिएगा। अपने ऊपर आत्मनिर्भरता बढ़ाइए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। आपके सभी काम सुचारू ढंग से चलेंगे। वक्त आने पर आपको सहयोग भी मिल जाएगा। राजनीतिज्ञों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आमदनी में वृद्धि के योग है। खर्च पर अपने बस नियंत्रण बना करके रखिए और कार्यस्थल पर कहीं किसी भी तरह से आक्रामक मत होइएगा। आक्रामक होने से बात बिगड़ सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आलस्य थोड़ा महसूस होगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर मैरून है। निवेश करिए। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में की स्थिति आपके भी पक्ष में है और जबरदस्त है। आज के दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए। बासी भोजन मत करिए। साफ सुथरा वस्त्र पहनिए। बाकी दिन अच्छा जाने वाला है। अपनी बातें हर किसी से शेयर मत करिए। आज का दिन आपको फायदा देगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, पर बहुत अधिक दिखावे से बचिए। फालतू का दिखावा आज आपको मुसीबत में डाल देगा। लव लाइफ आपका ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। हाँ, जीवन साथी से थोड़ी अनबन होने वाली है, मामूली, इसका कोई चिंता नहीं आपको करना। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी थी तो आपको उसमें राहत मिल जाएगी। यानी मकर के जातकों के लिए हर तरह से दिन बहुत श्रेष्ठ है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों का भी बढ़िया है दिन। यूं समझ लीजिए कि आज के दिन को आप अपने हित में लीजिए। स्नान के जल में 1-2 दूर्बा, अगर 7 दूर्बा हो तो ज्यादा अच्छा है। 7 से 9 नहीं हो तो 1 या 2 जो भी है डाल दीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जब बोलेंगे तो सब सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे। ज्यादा बोलेंगे तो अपनी ऊर्जा को गंवा देंगे। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित आप अपने सभी कार्य पूरा कर सकते हैं। कोई बड़ा निवेश करना है तो सावधानी के साथ करिए, लाभ होगा। पर वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। बाकी ऐसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। और मीन के जातकों की बात करें तो थोड़ी सावधानी आज आपको बरतनी है। दिन बहुत अच्छा नहीं है। घर में कोई पुराना वस्त्र, फटा पुराना वस्त्र हो तो उसे घर के बाहर कहीं जाकर के दे आइए, अथवा घर में पुरानी शराब की, दवाई की चीजें, बोतलें इत्यादि हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि पुराना पड़ा हुआ है, कबाड़ है, उसको बाहर निकालिए। घर की सफाई जरूरी है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। मन एकाग्र नहीं रहेगा, काम में मन कम लगेगा, चिंता बनी रहेगी। तो वहीं कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का व्यवहार भी आपको आज दुखी करने वाला है। कार्यस्थल पर भी थोड़ी सावधानी बरतनी है। मन काम में नहीं लगेगा। हालांकि आपके पराक्रम में कोई कमी नहीं होगी, पर फिर भी लाभ जिस तरह से मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अति उत्साह में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए। अति उत्साह में आकर के कोई काम मत करिए, नहीं तो मुसीबत बढ़ सकती है।
दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी साधारण ही है दिन, थोड़ी नकारात्मकता यहां भी हावी है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर हल्का पीला है, निवेश से आप बचिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।